वीसी में जो निर्देश दिया गया दोस्तों, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दो है। एक है शिक्षकों का स्थानांतरण। राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, विशिष्ट शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु स्थानांतरण नियमावली तैयार करने का निर्णय लिया गया है। अब फिर से ट्रांसफर नियमावली एक नया बनेगा और उसके बाद जो है ट्रांसफर होगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, शिक्षकों की वरीयता की सूची। जैसा कि ज्ञात वो होगा दोस्तों, पहले से सभी शिक्षकों के मन में एक ही संशय है कि सबसे ज्यादा सीनियर कौन होंगे। इसके लिए गाइडलाइन जारी हुआ है दोस्तों कि जिला स्तर पर शिक्षकों का वरीयता सूची संधारण करने का प्रावधान संगत नियमावली में पूर्व से है। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें पहले से दिया गया है कि वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग, 11 12 का अलग। एक बार वो नियमावली भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। साथ ही इस संबंध में सचिव शिक्षा विभाग के स्तर से विभिन्न कोटि के शिक्षकों के अंतर वरीयता का मापदंड भी संसूचित है। वर्तमान परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9 10 एवं 11 12 के लिए जिला स्तर पर शिक्षकों की अलग अलग समेकित वरीयता सूची तैयार किया जाए। इस संबंध में सभी जिलों को जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यानी जिला स्तर पर हर हाल में 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग, 11 12 का अलग वरीयता सूची बनाया जाएगा। वरीयता सूची में दोस्तों एक ये है कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो जूनियर होंगे 6 to 8 के शिक्षक से, 6 to 8 के शिक्षक से सीनियर होंगे 9 10 के, 9 10 से सीनियर होंगे 11 12 के। यानी कि अगर कैटेगरी की बात करें कि 1 to 5 के शिक्षक सबसे जूनियर होंगे, 11 12 के शिक्षक सबसे सीनियर होंगे। इस तरह से अलग अलग जो कैटेगरी है 1 to 5, 6 to 8, 9 10, 11 12 उनका वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। एक बार हम लोग नियमावली का भी पुनरावलोकन करेंगे दोस्तों कि उसमें किस प्रकार से दिशा निर्देश दिया गया है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, शिक्षकों के पदस्थापन का समानुपातिकरण। छात्र शिक्षक अनुपात एवं विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता को दृष्टिपथ में रखते हुए निर्धारित मानक के अनुरूप शिक्षकों के पदस्थापन का समानुपातिक की आवश्यकता है। ऐसे में सभी जिलों को निर्देश दिया जाता है कि राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों एवं कार्यरत शिक्षकों के आंकड़े के आधार पर समानुपातिकरण हेतु विश्लेषण प्रारंभ किया जाए। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्यकर्मी बने हैं दोस्तों, वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार ही बने हैं, जो 26 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। और नियमावली में स्पष्ट ये दिया गया था कि ये जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने के लिए ही बनाया गया है। और जो वरीयता का निर्धारण होगा विशिष्ट शिक्षकों में, वो नियमावली के अनुसार ही होगा दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का पॉइंट नंबर 7 में दिया गया है दोस्तों वरीयता निर्धारण को लेकर के, और उसी के अनुसार वरीयता निर्धारण होगा। जहां तक बात सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षकों का है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल विशिष्ट शिक्षक में वरीयता का निर्धारण जो होगा वो नियमावली के 7.1 के अनुसार होगा। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। यानी जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों का जो सीनियरिटी लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी सभी शिक्षकों का जो श्रेणीवार, जैसे 1 to 5 के शिक्षक होंगे, 6 to 8 के शिक्षक होंगे, 9 to 10 के शिक्षक होंगे या 11 12 के शिक्षक होंगे, सभी प्रकार के शिक्षकों का वरीयता सूची अलग अलग तैयार किया जाएगा। जो वरीयता सूची होगा दोस्तों, उसमें डिफ्रेंशिएट किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए स्पष्ट किया गया है 7.2 में कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। सभी विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता निर्धारण के लिए कुल 4 पॉइंट दिया गया है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में। इसमें पहला नंबर पॉइंट है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से। दूसरा है, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड क के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। तीसरा है दोस्तों, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड ख के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में
शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। उसके बाद है दोस्तों उपर्युक्त मापदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा, वो भी बाद में किया जाएगा। अब इसको स्पष्ट रूप से एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। इसमें जैसा कि दिया गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से, यानी कब से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है, चाहे वो सक्षमता 1 पास विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक हो। नियमावली में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके कुछ भी नहीं दिया गया है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक जब भी बनेंगे, जब भी ज्वाइन करेंगे, उनका जो वरीयता का निर्धारण होगा वो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से होगा। जैसे बहुत लोग 2003 से लेकर के 2005 तक के स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा दे करके कुछ लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए, कुछ लोग विशिष्ट शिक्षक नहीं बने, लेकिन उनको प्रशिक्षित वेतनमान जो है मान जाते हैं उसको 2011 से मिल रहा है, 2012 से मिल रहा है या 2013 से मिल रहा है। और चूंकि वो स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में सक्षमता 1 का परीक्षा नहीं दिए और वे सक्षमता 2 का परीक्षा दिए और पास कर गए और सक्षमता 1 में टीईटी पास कोई शिक्षक मान जाते हैं कि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो टीईटी पास शिक्षक हैं वो सक्षमता 1 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं और वे जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता 2 पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उससे सीनियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सक्षमता 1 परीक्षा पास कीजिए, सक्षमता 2 परीक्षा पास कीजिए, सक्षमता 3 परीक्षा पास कीजिए। आप जब भी परीक्षा पास कीजिएगा आपका जो वरीयता का निर्धारण होगा वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से ही होगा। ये चीज क्लियर है दोस्तों। दूसरा है जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड क के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। जो टीईटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2015 तक और स्पेशल उर्दू टीईटी 2016 जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, सभी शिक्षक का जो प्रशिक्षण पूरा हुआ है दोस्तों वो 31 मार्च 2019 तक उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ है। तो संभवतः जो टीईटी पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका प्रशिक्षण का तिथि एक ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए दोस्तों विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। लेकिन नियमावली के अनुसार एक चीज ये दिया गया है कि अगर प्रशिक्षण का तिथि एक ही हो तो उनका जन्म तिथि वरीयता निर्धारण में जो है ये कार्य करेगा या मापदंड करेगा। चूंकि 2, 4, 5, 6 या 100 शिक्षकों का बात नहीं है दोस्तों कि एक ही तिथि साझा करते हैं तो उनका जन्म तिथि के आधार पर वरीयता निर्धारण कर दिया जाएगा। यहाँ पर हजारों की संख्या में शिक्षक हैं दोस्तों, इसलिए एक ही तिथि अगर साझा करते हैं तो उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करेगा। फिलहाल ये नियमावली के अनुसार दिया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में जब वरीयता का निर्धारण हो विभाग के द्वारा जो है गाइडलाइन जारी किया जाए। लेकिन नियमावली के अनुसार एक चीज ये स्पष्ट है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से वरीयता का निर्धारण होगा। यानी जो सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान पा रहे हैं, यानी सबसे पहले जिनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है संभवतः वही सबसे सीनियर होंगे। इसमें जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं, जो 2006 के शिक्षक हैं, 2010 के शिक्षक होंगे, 2016 के शिक्षक होंगे, 2013 के होंगे, 6th फेज के होंगे, ऐसे शिक्षकों में प्रशिक्षित वेतनमान जिनको सबसे पहले मिला है वही सबसे वरीय होंगे। दूसरा चीज है दोस्तों, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड यानी कि प्रशिक्षित वेतनमान का भी तिथि एक ही हो, उनका जन्म तिथि भी एक ही हो, ऐसी स्थिति में वरीयता का जो निर्धारण किया जाएगा वो अंग्रेजी वर्णमाला यानी नाम का जो लेटर है उसके आधार पर वरीयता तय किया जाएगा। जिनका अल्फाबेट सबसे पहले होगा संभवतः वही सबसे सीनियर होंगे। ऐसा कब होगा दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक शिक्षकों का प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि एक ही हो और जन्म तिथि एक ही हो। इसके अतिरिक्त जो भी मामला होगा दोस्तों वो विभाग के द्वारा बाद में निर्णय लिया जाएगा और इसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षक का वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। सीनियरिटी लिस्ट तैयार किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय का अलग, मध्य विद्यालय का अलग, माध्यमिक विद्यालय का अलग और उच्च माध्यमिक विद्यालय का अलग अलग विषयवार वरीयता सूची यानी सीनियरिटी लिस्ट जारी किया जाएगा। चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के द्वारा ही दोस्तों विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक से राज्यकर्मी बने हैं यानी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो संभवतः उनका जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा वो नियमावली के अनुसार ही किया जाएगा। अगर इसके अतिरिक्त अगर कुछ होता है दोस्तों संभवतः आप ये मान के चलें कि नियमावली में जो है संशोधन किया जाएगा। जैसे एक मामला है
सेवा निरंतरता का, चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में, ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का एक पार्ट है दोस्तों। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 8 और 9 दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है विशिष्ट शिक्षकों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पॉइंट नंबर 8.1 में दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए वेतन संरक्षण, पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे, और सभी विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण के साथ में वेतन का भुगतान भी हो गया है दोस्तों। और मोस्टली शिक्षकों का जो एरियर था वो भी मिल गया है। पहले 25,000 स्टार्टिंग बेसिक पे के आधार पर सबको वेतन मिल रहा था 1 to 5 का, और 28,000 6 to 8 का, 31,000 9 10 का, और 32,000 11 12 का। और वेतन संरक्षण के साथ जो है वो वेतन निर्धारण हुआ HRMS पोर्टल पर, उसके आधार पर बढ़ा हुआ उनका जो भी अंतर वेतन था, एरियर था, वो दे दिया गया। पॉइंट नंबर 8.2 में है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार दे होगा। विशिष्ट शिक्षक और BPSC शिक्षक दोनों प्रकार के जो राजकर्मी शिक्षक हैं उनके लिए एक फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल बनाया गया है, जिसके अनुसार उनको वेतन का भुगतान किया जा रहा है। जो वहां पर बेसिक पे आपका फिट आ रहा है या बेसिक पे है, उसके साथ साथ जो सरकार का DA होता है, HRA होता है, मेडिकल होता है, वो आपको दिया जाएगा, ऐसा नियमावली में था। साथ ही साथ दोस्तों जो प्रमोशन का बात था, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है प्रमोशन का। प्रमोशन का था कि 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 6 to 8 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 9 10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 11 12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 11 12 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 11 12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, ऐसा नियमावली में दिया गया था। और 1 to 5 का जो 6 to 8 में प्रमोशन होता दोस्तों, वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होता। 6 to 8 का शिक्षक जो वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाता, वो अपने ही स्थान पे बन जाता। 9 10 के जो विशिष्ट शिक्षक 11 12 में अगर उनका प्रमोशन होता तो वो रिक्ति रहता तब। और जो 11 12 का शिक्षक है, अगर वो वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 11 12 के, तो वो अपने ही पद पर हो जाएंगे। एक ये चीज हो गया दोस्तों। इसके अतिरिक्त जो प्रमोशन में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज था क्या, वो 8 वर्ष की सेवा। जैसे आपने 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किया है, तो प्रमोशन होने के योग जो आप होते, वो आप 1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग होते। क्योंकि अब जो है सरकार आपके पहले की सेवा की गणना कर रही है, यानी आपको सेवा निरंतरता दिया गया है, लेकिन सेवा निरंतरता जो दिया गया है, किसमें दिया गया है, आपको प्रमोशन में दिया गया है। यानी कि अब आपका जो योगदान का तिथि 8 वर्ष जो गिना जाएगा, वो 1/1/2025 से गिना नहीं जाएगा, प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। जैसे बहुत लोगों को 2014 से प्रशिक्षित मान का वेतन मिल रहा है, तो उस समय से 8 वर्ष गिना जाएगा। जब उसका 8 वर्ष पूरा जाएगा तो उनको प्रमोशन हो जाएगा। बहुत सारे आप सपोज कीजिए TT पास शिक्षक होंगे जो 2013-16 में ज्वाइन किए होंगे। अगर उनमें से किसी का अगर प्रशिक्षित वेतनमान का अगर 8 साल हो गया है अभी, तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सेवा निरंतरता आपको दिया गया है। जो नियमावली में प्रमोशन का बात था कि 8 साल बाद प्रमोशन होगा, अब ये 8 साल जो गिना जाएगा आपका, वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से गिना जाएगा। एक ये चीज हो गया। सेवा निरंतरता आपको प्रमोशन में मिलेगा। 1 to 5 का शिक्षक का जो प्रमोशन 6 to 8 में होगा दोस्तों, अगर योग्यता की बात करें, 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए वो आपके पास रहेगा तो आपको प्रमोशन होगा। 9 10 के शिक्षक हैं 11 12 में, अगर उनका प्रमोशन होगा तो 11 12 के लिए जो योग्यता चाहिए अगर वो है तो आपका प्रमोशन होगा। जैसे 1 to 5 का मूलतः इंटर पास प्लस ट्रेनिंग प्लस जो भी बीटेड सीटेड है वो होता है, लेकिन 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेन होना चाहिए, साथ ही साथ बीटेड स्टेट पास होना चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, आपका प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल पूरा गया है, अभी आप प्रमोशन लेना चाहते हैं लेकिन आप ग्रेजुएट नहीं हैं, तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना ही चाहिए। नियमावली का 9.2 में दिया गया है कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी, विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपके पास रहेगा, तो आपका अगला वेतनमान में आपका प्रमोशन किया जाएगा। यानी अगर कोई 1 to 5 के शिक्षक हैं तो उनका 6 to 8 में उनका प्रमोशन हो जाएगा, यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक से वो ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे। 9 10 के जो शिक्षक हैं वो 11 12 के शिक्षक बन जाएंगे, उनका ग्रेड चेंज हो जाएगा। जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल का बात किया गया है दोस्तों नियमावली में,
तो वो यही फिटमेन मैट्रिक्स टेबल है। जो 1 to 5 का स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है, 6 to 8 का 28,000 रुपया है, 9 10 का 31,000 रुपया है, 11 12 का 32,000 रुपया है। जो बेसिक पे आपको स्थानीय शिक्षक के रूप में मिल रहा था, नियोजित शिक्षक के रूप में मिल रहा था, पे प्रोटेक्शन के अनुसार आपका बेसिक पे जहां फिट आ रहा था वहां पर आपका वेतन निर्धारण किया गया है। उसी के आधार पर अभी आपको वेतन भी मिल रहा है और बहुत दिन तक आपको अक्टूबर नवंबर तक 25,000 बेसिक पे के आधार पर 1 to 5 का, 28,000 बेसिक पे के आधार पर, 6 to 8 का, 31,000 बेसिक पे के आधार पर, 9 10 का और 32,000 बेसिक पे के आधार पर 11 12 का जो वेतन मिला था उसका जो अंतर वेतन था दोस्तों, एरियर का भुगतान कर दिया गया है। तो जो 2003-5 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, उनका जो वेतन निर्धारण हुआ 2025 में वो 31,670 रुपया पर हुआ। और अभी जनवरी 2026 से जो उनका बेसिक पे है इंडेक्स 10 के अनुसार 32,620 रुपया है। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका 28,840 रुपया पर वेतन निर्धारण हुआ था, अभी 29,700 रुपया है। उसी तरह से 9 10 का, उसी तरह से 11 12 का। अब जब आपका सेवा का गणना हो रहा है तो किस में हो रहा है? प्रमोशन में हो रहा है। आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा, आपका इंडेक्स सेम रहेगा। जैसे मान जाइए कि जो 2003-5 के कोई शिक्षक हैं, इंडेक्स 10 के अनुसार जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया है। अब उनका प्रमोशन होगा, सेवा का गणना किया जाएगा तो उनका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। और जो शिक्षक होंगे जिनका बेसिक पे 31,670 रुपया है, उनका 35,440 रुपया 470 रुपया हो जाएगा उनका बेसिक पे। यानी 1 to 5 का जो ग्रेड था वो अब 6 to 8 का ग्रेड हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, 27,320 इंडेक्स 4 के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया गया था। अब चूंकि जनवरी में उनको एक इंक्रीमेंट मिला है तो 28,140 रुपया उनका बेसिक पे है। यदि उनका प्रशिक्षित वेतन मान का अगर 8 वर्ष हो जाता है तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा और वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। और स्नातक ग्रेड के कोई भी शिक्षक 1 to 5 के किसी भी शिक्षक से सीनियर होंगे। उसी तरह से 9 10 का भी प्रमोशन होगा, उसी तरह से 11 12 का भी प्रमोशन होगा। अब आपका सेवा गिना जा रहा है, प्रशिक्षित वेतन मान की तिथि से जो आपने कार्य किया है वो आपका गिना जा रहा है। तो इस आधार पर अब आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा और आपका वेतन भी बढ़ जाएगा। इसमें सभी प्रकार के शिक्षकों को दोस्तों ये सेवा निरंतरता का लाभ सभी प्रकार के शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन में। यानी जैसे जैसे 8 वर्ष सेवा उनका पूरेगा नियमावली के अनुसार, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, और उनको जो है प्रमोशन मिलेगा, सेवा निरंतरता मिलेगा, उनका पहले का सेवा का गिनना किया जाएगा। बीपीएससी शिक्षक नियमावली हो या विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो, दोनों सेम ही है दोस्तों। पहले बीपीएससी शिक्षक नियमावली आया था, बीपीएससी शिक्षक के अनुरूप ही बनाने के लिए सरकार के द्वारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाया गया था। दोनों सेम ही है। दोनों का वेतन का जो फिटमेन मैट्रिक्स टेबल है वो भी सेम है। जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त हुआ था पहले, अब बीपीएससी शिक्षकों के लिए भी ये घोषणा हो गया है। जिस तरह से सेवा निरंतरता विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा उसी तरह से बीपीएससी शिक्षक को भी मिलेगा, जो पहले स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। ये तो